अच्छा ये बेटी को मारते क्यों है? ख्याल है कि बेटी पराया धन है, अपना धन नहीं है। ख्याल है बेटा आएगा माला माल हो जाएंगे, एक एक बेटे को 10-10 लाख में बेचेंगे, माला माल हो जाएंगे। अब बेटी आएगी 10 लाख चला जाएगा, कंगाल हो जाएंगे। इसलिए बेटा आ रहा है, आने दो, सुभान अल्लाह, 1 दर्जन आगे, अल्लाह की बरकत है। और बेटी आई 3, चौथी का नंबर है, मुंह लटका करके बैठा हुआ। क्या हुआ, मुकदमा हार गए? नहीं, बेटी पैदा हो गई, वही पैदा हो गई। इतना टूट जाता है कि लगता है कि इस साल तो माँ ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करेगा। चूंकि नीयत में खोट है। बेटा आएगा माला माल हो जाएंगे, बेटी आएगी कंगाल हो जाएंगे। और जानते हैं, एक तो बेटी पर दुनिया में सितम हो रहा है, और बेटी ही बहू बनती है, उसका निकाह बगैर पैसे के होता ही नहीं। निकाह महंगा हो गया। निकाह कैसे महंगा हुआ? लंबा डिमांड है, लंबी फहरिस्त है, नजर है लड़के वालों की, और नुमाइश है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप पैसे वाले हैं, मुबारक हो, अल्लाह आपके पैसे में इजाफा करे। आप अपनी बेटी को शादी के बाद दिल खोल करके देना चाहते हैं, दिल खोल करके दीजिए, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन एक बात मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दिखा करके बेटी को मत दीजिए, छुपा करके दीजिए। आप अमीर हैं, आप अपनी हैसियत से दे रहे हैं, आप तो दिखा करके दे रहे हैं। सितम गरीबों की बच्चियों पर हो रहा है, आसमान का पहाड़ गरीब के ऊपर टूट रहा है। निकाह कितना आसान था, आपको सुनकर के हैरत होगी। निकाह इतना आसान है कि अगर जुमा का दिन ना हो फिर भी निकाह हो जाएगा। खुतबा नहीं दिया निकाह का तो भी निकाह हो जाएगा। और काजी साहब नहीं आए निकाह पढ़ाने के लिए फिर भी निकाह हो जाएगा। महर नकद नहीं दिया, उधार दिया तो भी निकाह हो जाएगा। अगर लड़का ने कह दिया हाँ, लड़की ने कह दिया हाँ, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। निकाह इतना आसान। लेकिन निकाह को किसने मुश्किल बना दिया? बाप बोल रहा है, बेटा खामोश है। बेटी वाले ने कहा कि हाजी साहब आपका बेटा है, मुबारक हो, कुछ चाहिए? कहा तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप हाजी साहब से किस तरह बात कर रहे हैं? अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी दे रखी है? हाँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको तो अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, किस बात की कमी है? अगर आप डबल डबल पलंग दे दीजिएगा परवेज भाई बरबट्टा वाले के यहाँ से ला करके, तो क्या बुरा होगा? एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आराम करेगी। सुभान अल्लाह। हमको क्या फर्क पड़ता, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आप बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी, आप ही का दामाद पिएगा। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। लेकिन आप सीने पर हाथ रख करके हमको बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग मिला किसको? बेटी दामाद को। ये भैंस मिली बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, ये दुनिया वाले तो गरीब है, ये आपको क्या देंगे? जो देंगे आपका खत्म हो जाएगा। आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, मैं गारंटी लेता हूं, खुदा ऐसा मेहरबान होगा कि 17 नस्ल खाएगी, आपका पैसा खत्म नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह फ्री में शादी करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, इंशाल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। रस्म तिलक अब आम हुई है, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। रस्म तिलक अब आम हुई है,
काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कितनी बुरी है शान, बताओ कितनी बुरी है शान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। औरतों के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। रोर का झटका जरा धीरे से लगता है। शादी हो गई, लड़की एक तरफ लड़का एक तरफ, शादी हो गई। शादी पढ़ाने वाले कौन थे? अल्लाह के रसूल। लड़की को एक नसीहत किया, लड़के को एक नसीहत किया, दोनों को घर में सुकून मिला, टूटा फूटा घर जन्नत हो गया, कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो नसीहत क्या थी जिस पर दुल्हन ने अमल किया? वो नसीहत क्या थी जिस पर दूल्हा ने अमल किया? उस नसीहत को मैं सामने रखने के लिए जा रहा हूं औरतों के पैगाम के हवाले से। निकाह हुआ, लड़की से अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जो लड़का है, जो तुम्हारा दूल्हा है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, जन्नत भी है। कहा या रसूल अल्लाह समझा नहीं, क्या मतलब हुआ? कहा कि अगर ये लड़का खुश है, तुम्हारा इंतकाल हो गया, इसकी खुशी के सदके में सीधा जन्नत में जाओगी। अगर ये लड़का तुमसे नाराज रहा, तुम्हारा इंतकाल हो गया, इसकी नाराजगी के नतीजे में सीधा जहन्नम में जाओगी। याद रखना ये दूल्हा तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए दोज़ख है। लड़की ने अमल किया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। लड़के को एक नसीहत किया अल्लाह के रसूल ने, कहा देखो ये जो लड़की है इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कहा या रसूल अल्लाह इसकी कुर्बानी क्या है? तो बैठ करके खा रही है, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता, ये क्या करती है? कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा, तुम्हें पता नहीं। अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे, तुमको माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि इसने तुमसे निकाह किया, निकाह के नतीजे में तुम्हारी हो गई, माँ बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, हर कुर्बानी दी, तुमसे बढ़कर के इसकी कुर्बानी है। जब पहली बार लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, देर नहीं करती। रस्म के मुताबिक कहीं 1 दिन में आ जाती है, कहीं 2 दिन में आ जाती है, कहीं 3 दिन में आ जाती है, लेकिन जल्दी आ जाती है। अब जैसे ही लड़की आती है ससुराल से मैके, मोहल्ला की सारी औरतें घेर लेती। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही है, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू।